जनवरी 2024 को अयोध्या में गगनचुंबी राम मंदिर वहां पर आपको तैयार मिले। आप मुझे बताओ, अयोध्या में रामलल्ला का मंदिर बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए? जरा अंत तक बोलो, जोर से बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए? जब से बाबर तोड़कर गया तब से, और जब से आजाद हुआ तब से, देश आजाद हुआ तब से एक कांग्रेसी इसको कोर्ट के अंदर उलझा रहे थे। पूरे देश की जातियों का डेटा उस सेंसस में है। मोदी जी, आप ओबीसी की बात करते हैं, उस डेटा को आप पब्लिक कर दीजिए, पता लग जाए देश में कितने ओबीसी हैं, कितने दलित हैं, कितने आदिवासी हैं। अगर सबको भागीदार बनाना है, सबको इस देश की प्रगति में शामिल करना है, तो ये तो मालूम होना चाहिए कि कौन कितने हैं। कर्नाटक में विधानसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी को लगा बड़ा झटका। कांग्रेस में शामिल हुए पूर्व मुख्यमंत्री जगदीश शेट्टार, उभरा भाजपा छोड़ने का दर्द। जी हां दोस्तों, जगदीश शेट्टार ने रविवार को ही भारतीय जनता पार्टी से इस्तीफा दिया था। उसके बाद से ही ऐसी चर्चाएं थी कि शेट्टार कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। वहीं कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष डीके शिव कुमार का कहना है कि शेट्टार ने कांग्रेस में शामिल होने के लिए कोई शर्त नहीं रखी। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री जगदीश शेट्टार कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, डीके शिव कुमार, रणदीप सिंह सुरजेवाला, सिद्धारमैया और केसी वेणुगोपाल की मौजूदगी में उन्हें पार्टी की सदस्यता दिलाई गई। बता दें कि जगदीश शेट्टार ने रविवार को ही भारतीय जनता पार्टी से इस्तीफा दे दिया था। उसके बाद से ही ऐसी चर्चाएं थी कि जगदीश शेट्टार जल्द ही कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। शेट्टार ने भाजपा से इस्तीफा देते हुए कहा था कि उन्होंने भारी मन से पार्टी से इस्तीफा दिया है। उन्होंने कहा था कि वह जल्द ही अपनी भविष्य की योजनाओं का खुलासा करेंगे। साथ ही कहा था कि वह विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। कांग्रेस में शामिल होने के बाद मीडिया से बात करते हुए जगदीश शेट्टार ने कहा कि मैंने कल भारतीय जनता पार्टी से इस्तीफा दिया था और आज कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गया। कई लोग इस बात से हैरान है कि नेता प्रतिपक्ष, पूर्व मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष रहे नेता ने कांग्रेस की सदस्यता ले ली। भाजपा ने मुझे हर पद दिया और पार्टी कार्यकर्ता होने के नाते मैंने हमेशा पार्टी के विकास के लिए काम किया। शेट्टार ने कहा कि पार्टी का वरिष्ठ नेता होने के नाते मुझे लगा कि मुझे टिकट मिलेगा, लेकिन जब मुझे पता चला कि मुझे टिकट नहीं मिल रहा है तो मैं हैरान रह गया। मुझसे इस बारे में किसी ने कोई बात तक नहीं की और ना ही मुझे समझाने की कोशिश की। यहाँ तक कि मुझे तसल्ली भी नहीं दी गई कि मुझे क्या पद दिया जाएगा। जगदीश शेट्टार के कांग्रेस में शामिल होने पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि इससे पार्टी सशक्त होगी। कर्नाटक में जो माहौल है उससे सभी खुश है और सभी नेता हमसे जुड़ रहे हैं। यह लिंगायत का सवाल नहीं है, बल्कि वह शेट्टार हमारे कार्यक्रमों के चलते हमसे जुड़ रहे हैं। हम उनका स्वागत करते हैं। वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष डीके शिव कुमार ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री, पूर्व उप मुख्यमंत्री या कोई सांसद अगर हमारे साथ जुड़ना चाहता है तो मैं उन सभी का स्वागत करता हूं। कर्नाटक कांग्रेस के अध्यक्ष डीके शिव कुमार ने बताया था कि जगदीश शेट्टार की तरफ से कोई मांग नहीं रखी गई है, ना ही हमने उनसे कोई वादा किया है। उन्हें कांग्रेस में शामिल होने के लिए पार्टी के सिद्धांतों को मानना पड़ेगा और पार्टी नेतृत्व को भी मानना पड़ेगा। हम चाहते हैं कि यह देश एकजुट रहे और सिर्फ कांग्रेस ही ऐसा कर सकती है। बता दें कि भाजपा ने शेट्टार को टिकट नहीं दिया था, जिससे शेट्टार नाराज चल रहे थे। पार्टी द्वारा शेट्टार को समझाने की कोशिश की गई, लेकिन शेट्टार नहीं माने और आखिरकार उन्होंने पार्टी से इस्तीफा दे दिया। जगदीश शेट्टार जैसे बड़े कद के नेता का कांग्रेस में जाना भाजपा के लिए यकीनन एक सबसे बड़ा झटका है। शेट्टार लियांगत समुदाय से ताल्लुक रखते हैं। यह भी एक वजह है कि भाजपा को इसका नुकसान हो सकता है। दरअसल कर्नाटक में लियांगत समुदाय के मतदाता 18% के करीब है। पारंपरिक तौर पर इन्हें भाजपा समर्थक माना जाता है, लेकिन शेट्टार जैसे बड़े नेता के कांग्रेस में जाने से भाजपा के इस वोट बैंक में सेंध लगने की आशंका पैदा हो गई है। आपको बता दें कि कांग्रेस विधायक प्रियांक खड़गे ने चित्तापुर सीट से नामांकन किया। नामांकन से पहले शिव कुमार ने कनकपुरा में रोड शो भी किया, जिसमें लोगों की काफी भीड़ उमड़ी थी और यह भारतीय जनता पार्टी के लिए
अच्छे संदेश नहीं है, क्योंकि जिस तरह जो हिमाचल प्रदेश में हुआ था शायद वही भारतीय जनता पार्टी के साथ कर्नाटक में भी होने जा रहा है। और कर्नाटक में पहले से ही कांग्रेस का दबदबा है। ऊपर से कांग्रेस की यह भी रणनीति थी कि मल्लिकार्जुन खड़गे को अगर कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाएगा तो शायद कर्नाटक का चुनाव आसानी से जीता जा सकता है। और अब कांग्रेस के पक्ष में यह चुनाव जाते हुए दिख रहा है। जिस तरह से लगातार भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की टिकट कटती जा रही है और वह भाजपा छोड़कर कांग्रेस में शामिल होते जा रहे हैं। और अब तो पूर्व मुख्यमंत्री, पूर्व उप मुख्यमंत्री, इतने बड़े बड़े नेता भी भाजपा को छोड़कर कांग्रेस में जाते दिख रहे हैं। अब यह सुनिश्चित हो गया कि अब वहां पर ना मोदी का चेहरा चलने वाला है, ना अमित शाह का चेहरा चलने वाला है, ना इनके दावों की चलने वाली है। क्योंकि बड़े बड़े दावे हर बार करती है पार्टी, लेकिन उनको निभाना बहुत मुश्किल होता है। दोस्तों, आपको बता दें कि कर्नाटक की राजनीति ऐसी है जहां पर लगातार कोई भी पार्टी 2 बार सत्ता में नहीं रही है। जिस तरह से पहले कांग्रेस का राज था तो वापिस बदलकर भारतीय जनता पार्टी का राज आ गया और अब फिर भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें बहुत ज्यादा खड़ी होने वाली है, और खासकर बागी नेताओं के कारण। तो यहाँ पर एक तरफा शायद कांग्रेस पूर्ण बहुमत हासिल कर लेगी और भारतीय जनता पार्टी को बड़े बड़े झटके लगने वाले हैं विधानसभा चुनाव में भी। और हो सकता है कि अगर विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी जो अनुमान लगा रही है वो सीटें नहीं आई तो उसका परिणाम उनको लोकसभा में भी भुगतना पड़ सकता है। और खासकर बागी नेताओं के चलते तो भारतीय जनता पार्टी के जो हालात होने वाले हैं शायद वह भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं को तो एहसास होगा, लेकिन कर्नाटक के नेताओं को शायद इसका अनुमान नहीं है। और कांग्रेस पार्टी गदगद है और कांग्रेस का नेतृत्व भी गदगद है कि कर्नाटक में उनकी जीत पक्की है और सुनिश्चित है। दोस्तों, इस पर आप क्या कहते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा कि आखिरकार पूर्व मुख्यमंत्री, पूर्व उप मुख्यमंत्री का भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर कांग्रेस में जाना कितना सही है और क्या इसका असर भारतीय जनता पार्टी पर पड़ेगा। क्योंकि पहले होता था जब भी चुनाव होते थे जहां भी, तो भारतीय जनता पार्टी में नेता आते थे कांग्रेस को छोड़कर, और अब उल्टा हो रहा है, कांग्रेस में आ रहे भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर। कारण सबसे बड़ा एक ही है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने कई नए उम्मीदवार उतारे हैं और पुराने विधायकों और सांसदों की टिकट शायद कटती नजर आ रही है। और 2024 के चुनाव में भी यह हो सकता है, लोकसभा चुनाव आएंगे तो। आप क्या कहते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर भी जरूर कीजिए और सच की आवाज को सब्सक्राइब और लाइक फॉलो कर दीजिए। धन्यवाद। दोस्तों, अगर आप ये वीडियो हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो यहाँ क्लिक करके फॉलो करें और साथ में इस बेल आइकन पर भी क्लिक करें। अगर दोस्तों आप ये हमारी वीडियो यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो कृपया करके इस लाल बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब करें और साथ में इस बेल आइकन पर भी क्लिक करें।